नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। बहुत से क्वेश्चन ऐसे फिर से आ चुके हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को फुल डाउटफुल कर रहे हैं। कईयों को लग रहा है कि पता नहीं मेरे को कितना टाइम लगेगा, कईयों को लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ स्कैम हो रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आया हूं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें। जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी और कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपके साथ क्वेरीज ज़रूर करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलूँगा, भाई मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ और कईयों को तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा बिजी चल रहा है स्केड्यूल, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा। लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, जब भी फ्री होऊंगा वक्त निकालूंगा फिर मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम वालों के भी मैंने पिक किए हैं और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन भाई का आया हुआ है। भाई ने बोला है कि चेस्ट मेडिकल में अगर दाग है तो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर तो आप वर्क परमिट के लिए स्लोवाकिया आ रहे हो तो आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वर्क परमिट नॉर्मल वाले पर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल लेबर में जा रहे हो, अगर आप स्किल बेस पर जा रहे हो तो भाई उसमें जो होता है मेडिकल जो रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्क परमिट पर कोई भी एजेंसी आपको बुला रही है या कोई कंपनी ऐसे नॉर्मल लेबरिंग में बुला रही है तो आपको मेडिकल की नीड नहीं है। अगर आपकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह का सिम्टम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही भाई बहुत रेयर चांस में बैंक स्टेटमेंट भी लगती है। बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई मेरे जड़े मेरे को बैंक स्टेटमेंट बोला हुआ है, तो भाई बहुत रेयर केसों में बैंक स्टेटमेंट लगती है। क्योंकि आप खुद सोचो यार, आप एक लेबर सेक्शन में जा रहे हो और आप जब आप लेबरिंग में जाओगे तो भाई आप क्या बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे उनको। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई उसमें लिखा ही होता है कि जो आदमी है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट है और उसको हम एज अ लेबर बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को लगता नहीं है बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत हो। अगर फिर भी आपका जो बोलता है तो भाई 4 से 5 लाख चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 मंथ ओल्ड भी चलेगा, लेटेस्ट होगा तब भी चलेगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि एजेंट ने बोला है कि 6 जून को मेल पाई है, अब कितने टाइम में रिप्लाई आ जाएगा मेल का। तो भाई देखो, अगर तो आपके एजेंट ने मेल उनको डाल दिया था जो भी मैंने आप लोगों को डेट्स बताई थी, तो फिर भाई आपको पेशेंस रखना होगा। क्या होता है कि जो एम्बेसी में भाई ये रोबोटिक काम नहीं होता, कंप्यूटराइज्ड काम नहीं होता। वहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं, आप इमिग्रेशन वाले लगा लो, वट एवर ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो आपकी मेल को रिसीव करते हैं, वो उसको देखते हैं और फिर आपकी जो कंपनी है जिसने भी आप मेरे डाला होगा मेल, भाई फिर उनको वो रिप्लाई देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई यार 1 मंथ के बाद वो बोल ही देंगे, ऐसे कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। बट ये है कि वो रिप्लाई ज़रूर देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाई का क्वेश्चन है, भाई मैं दुबई ਵਿੱਚ हाँ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ PCC ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ PCC ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, इस बारी ज़रूर दसो वीर जी। भाई देखो, PCC की नीड उदों पैंदी आ, हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हिंदी ऑडियंस को भी समझ में आए। PCC की नीड भाई तब पड़ती है जब आप लोगों को TRC कार्ड बनवाना होता है या आपने वीज़ा लेना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी दुबई में हूँ, मैंने दुबई में काम किया है, लेकिन मैं अभी स्लोवाकिया जाना चाहता हूँ, तो पहले तो मेरे को दुबई की भी PCC की नीड पड़ेगी। हो सकता है कि मेरे को एक NOC लेटर भी लेना पड़ सकता है अपनी कंपनी से, जो भी मैं कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी मेरे को एक NOC लेटर भी प्रोवाइड करेगी और मुझे PCC भी वहाँ की बनवानी पड़ेगी। और मुझे होम कंट्री का मतलब जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है भाई, वो कंट्री की भी आपको PCC मंगवानी पड़ेगी। अगर आप 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर जा रहे हो तो भाई 9 मंथ्स के बाद में आपका जो है TRC कार्ड अप्लाई होगा। आपको फिर से
दोनों कंट्री की टीआरसी पीसीसी जो है मंगवानी पड़ेगी टीआरसी के लिए, जो टीआरसी कार्ड होता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे सीन होता है। अगर सर्च कर लो, आप चले गए हो 3 मंथ वाले वीजे पर और आपकी पीसीसी जो एक्सपायर हो गई है, तो फिर भी आपको जो है पीसीसी मंगवानी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये जो आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई वेल्डर की सैलरी कितनी है बताना। तो भाई देखो, अगर तो आप स्किल में जा रहे हो तो स्किल की जो सैलरी होती है 1500 के प्लस ही होती है, ठीक है, 1500 यूरो के प्लस ही होगी। लेकिन अगर आप एज अ लेबर जा रहे हो, एज अ हेल्पर जा रहे हो, तो भाई 750 यूरो कॉन्ट्रैक्टों का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हमें पे स्केल मिलता है, टैक्स वगैरह जितना भी होता है सभी काट कर। तो भाई वो अगर आप एज ए हेल्पर जाओगे तो आप ऐसा मान लो कि 800 से 900 यूरो के अराउंड आप जो है पैसा अर्न करोगे। अगर आप एज आ स्किल बेस जा रहे हो तो भाई आप 1500 से प्लस भी हो सकते हो और 1500 के आसपास भी आप हो सकते हो। आप इतना आइडिया लगा लो कि आप अर्न कर लोगे। अगर आप सोचते हो कि पूरा खर्चा निकाल कर मैं कितनी सेविंग कर सकता हूँ, अगर आप एज आ हेल्पर जा रहे हो तो भाई आप कम से कम 700 से 700 650 के आसपास अर्न कर जाओगे। अगर आप स्किल बेस पर हो तो आप 1000 प्लस जो है सेविंग कर जाओगे। लेकिन ये जो मैंने नंबर आपको बताया ये जस्ट एक आइडिया है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए तो अर्जेंट रीन्यू कितने दिनों में हो सकता है। भाई देखो, अगर तो आपके एजेंट ने आपको बायोमेट्रिक की डेट जो है बता दिया कि आपकी डेट आ चुकी है, लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी आपका पुराना हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, वाट एवर आप कुछ भी सोच लो, तो फिर तो आपके एजेंट की हेडेक होती है कि वो आपको रीन्यू करवा कर देगा। वो जल्दी आ जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्लोवाकिया में चले गए हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ था वो ख़त्म हो चुका है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टीआरसी कार्ड होगा, टीआरसी कार्ड के बिहाफ पर ही आप जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट तो लगवाओगे। जब तक आपकी टीआरसी कार्ड वैलिड है तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई स्लोवाकिया के लिए पीसीसी पोस्टल करवाना पड़ता है, अगर हाँ तो कहाँ से करवाएं। भाई देखो, अगर तो आपका अभी वीज़ा नहीं आया, आपके एजेंट ने बोल दिया कि जो पीसीसी है वो पोस्टल करवानी है, तो आप लोग किसी के पास मत जाओ, किसी एजेंट के पास मत जाओ। डीएचएल वाले कोरियर वाले होते हैं, आप एक बार उनसे बात करके देखना, वो आपको जो भी चार्जेस होगा बिल्कुल परफेक्ट चार्जेस में आपको पीसीसी पोस्टल करवा कर दे देंगे। अगर वो नहीं, मतलब कि आपको आपके टच में अगर आप उन्होंने मना कर दे तो आप किसी भी कैफ़े वाले के पास जा सकते हो। लेकिन जो पीसीसी पोस्टल करवानी है वो अपनी सिटी या अपने गांव में कोई भी आपको ऐसा लड़का जानता होगा या आपको पता होगी उसकी शॉप है, भाई वहाँ से पोस्टल करवाना। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं यार, पीसीसी जैसे किसी से कॉल वगैरह पर बात कर लेते हैं, उसको पहले पीसीसी डिलीवर कर देते हैं, वो बाद में आपको पोस्टल करवा कर देता है। लेकिन जब आपको देने की बारी आती है वो बोलता है कि इतने चार्जेस लगेंगे, इतने चार्जेस मेरे को पे कर दो और मैं आपको आपकी पीसीसी दे दूंगा। क्योंकि ऐसे भी स्कैम हो जाते हैं कभी कभार, तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, भाई जी वर्क परमिट में भी लगती है बैंक स्टेटमेंट 3 लाख तक, बट है मेरा भी लगी थी। भाई मैंने पहले ये क्वेश्चन पिक किया था, मैंने बोला भी था कि हाँ भाई कुछ केसेस में लगती है, लेकिन वो डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी लोड अनलोड में या पैकिंग में जा रहा हूँ, तो भाई मैं उनको क्या अपना फंड शो करूँगा, क्या मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई मैं एज अ लेबर आ रहा हूँ और मेरे को ये मेरे इतने फंड्स हैं और मैं सर्वाइव करूँगा। भाई मोस्ट ऑफ केसों में स्टडी वीज़ा जहाँ आप एक स्किल वीज़े पर आप सोच सकते हो कि हाँ भाई उसमें फंड शो करवाने पड़ते हैं। स्किल बेस में इसलिए शो करवाने पड़ते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये स्किल आती है, अगर मेरे को किसी वजह से काम नहीं मिलता तो मैं अपनी स्किल के दम पर इतने टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर हम बात करें एज अ स्टडी वीज़े की, स्टडी वीज़े में इसलिए होता है कि हाँ भाई अगर मैं वहाँ पर मेरे को काम नहीं मिलेगा, मैं नहीं भी काम करूँगा, तो जो ये मेरे फंड्स हैं ये मेरे लिए इनफ होंगे मेरी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, मेरी ग्रोसरी वगैरह के लिए, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई एक बात और बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं भाई ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसी है, क्या मेरे को बताओ। भाई मैंने पता नहीं कितनी बार वीडियो में बोला हुआ है कि सभी कंपनीज अच्छी होती हैं और आपने कैसे चेकआउट करना है। भाई मैंने वो भी वीडियो कम से कम 3 से 4 बार
यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है भाई। आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, उसमें से जाकर वीडियो को पिक करो और आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसी आप अपनी कंपनी को चेकआउट कर सकते हो, क्या ये ब्लैक लिस्टेड है, क्या ये कैसी है। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कैसे आप गूगल करके आप खुद देख सकते हो, ठीक है। मेरी ओर से पूछोगे तो भाई सभी कंपनी परफेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, ब्रो मेरा डेट 19 तारीख की है, जून की 19 तारीख को आ गया है, बट स्लोवाकिया में एजेंट थ्रू है, क्या वीज़ा लगने का चांस हो सकता है, प्लीज रिप्लाई। भाई देखो, स्लोवाकिया में चाहे एजेंट हो, चाहे आपकी होम कंट्री में एजेंट हो, डजेंट मैटर। आपको अपॉइंटमेंट का लेटर होगा, का पेपर होगा, उस पर आपकी डेट वगैरह लिखी होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपको कौन से सेंटर में BLS में जाना है। तीन ही है, ठीक है, तीन ही है ओनली। और BLS के सेंटर मुंबई, बेंगलोर और तीसरे वाला न्यू दिल्ली, ठीक है। और उसमें मेंशन है, टाइमिंग वगैरह मेंशन है, तो इट मीन्स आपकी जो है बायोमेट्रिक डेट जो है आ चुकी है और आपको वहाँ पर जाना चाहिए। कोई स्कैम वाला सीन नहीं है, आप इजीली जाओ और अपना बायोमेट्रिक देकर आओ और जो भी एड्रेस आप दोगे वहाँ पर वो पासपोर्ट जो आपका डिलीवर हो जाएगा वीज़ा लगकर, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भैया BLS गए वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने चाहिए 3 मंथ वीजे के लिए और 1 ईयर वाले वीजे के लिए, प्लीज रिप्लाई। अगर आप 1 ईयर वाले वीजे पर चले जाओ, चाहे आप 3 मंथ वाले वीजे पर चले जाओ, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं बनती। डॉक्यूमेंट दोनों में सेम ही लगते हैं। 3 मंथ वाले वीजे में भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 1 ईयर वाले में भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल PCC दोनों में मैंडेटरी है, वो तो लगेगी। पासपोर्ट होगा, कंट्रैक्टो होगा, ठीक है, एक इंश्योरेंस होगी और एक बायोमेट्रिक का जो लेटर होगा वो आपका एजेंट आपको निकाल कर देगा कि वो होगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह होगी, वहाँ पर आप साइनिंग करोगे, बायोमेट्रिक होगी और आपका जो है वीज़ा उसके बाद में लगकर आ जाएगा। कोई ऐसा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होता जो 1 ईयर में लगेगा, या कोई ऐसा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होता जो 3 मंथ वाले वीजे में लगेगा, ठीक है। दोनों में सेम ही लगते हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, भाई मैं इटली में हूँ और मैं स्पेन आ रहा हूँ, प्लीज़ ब्रो मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, मुझे कुछ बातें पूछनी है। तो भाई ये क्वेश्चन पिक करने का मेन रीज़न ये है कि भाई बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो या अपना फ़ोन नंबर दे दो, मुझे पर्सनल में कुछ बातें करनी है। तो भाई देखो, जो इंस्टाग्राम मैं इसलिए मेंशन करता हूँ नीचे आप लोगों को, इसलिए इंस्टाग्राम ID देता हूँ कि वहाँ पर बात हो सके। क्योंकि देखो भाई, अगर मैं एक आदमी को देता हूँ ना अपना, तो भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे से आगे नंबर शेयर कर देंगे। भाई मैं किस किस की कॉल उठाऊँगा, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मैं भी इधर काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब कि काम को छोड़ कर ना वीडियो इसलिए बनाकर लेकर आता हूँ कि आप लोगों को एक अवेयरनेस आ सके, ठीक है। अगर आप पर्सनली बात चाहते हो तो भाई सॉरी, मैं पर्सनली किसी को भी अपना जो है मोबाइल नंबर नहीं दे सकता। पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ लोगों को अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन भाई मेरे को बहुत कॉल्स आते थे और मैंने जो नंबर था वो चेंज कर लिया है, ठीक है। सो इसकी वजह से मैं आप लोगों को जो है नंबर अपना प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप मेरे को जो भी पूछना आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जब भी मैं फ्री होऊंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई उस पर दे दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पिक करने का मेन रीज़न ये है कि भाई बहुत लोग ऐसा मैसेज करते हैं। सो सॉरी, मैं आप लोगों को जो पर्सनल थोड़ा सा नहीं दे सकता। क्योंकि क्या होता है कि भाई आप लोग तो इंस्टाग्राम पर नहीं देखते यार। मैं आप लोगों को बोलूँ, मेरे को इधर स्लोवाकिया में ना 4 बजे होते हैं और लोग मेरे को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं भाई इंस्टाग्राम पर, ठीक है। सो सॉरी, मैं आपको पर्सनल नहीं, कोई भी ऐसा पर्सनल अपनी नहीं दे सकता, कोई भी नंबर ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। सो आप लोग जो है मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, नो प्रॉब्लम, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई का क्वेश्चन है, भाई ने बोला है, भाई मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट 23 तारीख मार्च की 23 तारीख से दिया गया था एजेंट की ओर से। मैंने 2 बार PCC करवा दी है और जो है डिले हो गया था वीज़ा, आई थिंक डेट की वजह से डिले होगा। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है? भाई देखो, सीन ऐसा होता है, आप चाहे PCC 2 बार करवा लें चाहे 3 बार करवा लें, जब तक आपको बायोमेट्रिक डेट ही नहीं मिलता भाई, तब तक PCC करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप PCC करवाते भी हो, PCC की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आपका अपॉइंटमेंट डेट नहीं आएगा, ठीक है। PCC होती है 6 मंथ वैलिड होती है, लेकिन जो एम्बेसी वाले भाई वो 3 मंथ
सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए उसको वैलिड मानते हैं। सो आप खुद सोच सकते हो कि आपको पीसीसी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, आपको डेट मिल चुकी है, तो पीसीसी तो भाई 15 से 20 दिन के बीच बीच में जो बनकर आपको लोगों के हाथ में आ जाती है, तो आप उसको देकर आपने जो है पीसीसी बनवाएं। ऐसे मत बनवाएं, क्योंकि आप लोगों का ही लॉस हो रहा है, आप लोगों की मनी जा रही है, एजेंट का कुछ नहीं जा रहा, कंपनी का कुछ नहीं जा रहा। सो ये बातें जो है माइंड में रखकर फिर जो है आप लोग जो है करवाएं, ठीक है। ऐसे ही मतलब जल्दबाजी मत करें, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी कर लेते हो, फिर बोलते हो कि भाई यार मेरे पास है, मेरे साथ ऐसा स्कैम हो रहा है, मेरे साथ ऐसा एजेंट कर रहा है। क्योंकि आप लोग जो है पेशेंस नहीं रखते भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों को मेल, एजेंट ने बहुत से लोगों की मेल भेज दी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट मेरा नंबर लग जाए। भाई मेरे को आप सोच नहीं सकते मेरे को कितना मैसेज इस बात का आया है कि भाई आपने डेट बताई थी, लेकिन जो मेरा एजेंट है उसने भाई मेरे को डेट ही नहीं दिलवाई। तो बहुत से मैसेज ऐसे भी आते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे को डेट मिल चुका है। कईयों को 2 महीने के आगे का मिला है, किसी को 3 मंथ आगे का मिला है। एक आदमी को तो मैंने देखा दिसंबर की, ठीक है, उसको डेट मिल चुकी है। तो भाई पेशेंस रखो, सभी को मिलेगा, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो भाई आप लोगों का ही लॉस होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है पेशेंस रखें और थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि एजेंट जो आपका अगर उसने मेल भेज दिया है एम्बेसी को, तो एम्बेसी जो है भाई टर्न बाय टर्न, ठीक है, पिक कर रही है। ऐसे कोई रोबोट नहीं बैठा हुआ कि बस मेल आ गया, ठीक है भाई इसको 50 भेज दे, ठीक है। वो थोड़ा सा अपना क्राउड के एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में चला रहे हैं। जैसे कट आउट होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को भी जो है डेट मिल जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट में आप लोगों को एक बात और बोलूँगा कि जब भी आपका वीज़ा आ जाता है भाई, ट्राई किया करो कि आप जल्दी से निकल जाएं। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डेट लिखा होता है ना, अगर तो आपका उस डेट से पहले वीज़ा आ जाता है तो भाई ट्राई किया करो कि आप जल्दी फ्लाई कर जाओ। उसका मेन रीज़न ये है, मेरे एक नाउन में लड़का है जिसने मेरे को बोला था कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डेट लिखा हुआ था, मेरा वीज़ा तो उसके पहले आ गया था, लेकिन मैंने फ्लाई उसके 15-20 दिन बाद किया। तो भाई एयरलाइन वालों ने मेरे को बहुत परेशान किया इसी बात को लेकर कि हाँ भाई तू डिले क्यों जा रहा है, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो स्टार्ट हो चुका है। हमें डाउट है कि तू उस कंट्री में नहीं जाएगा, तू जो है लीव करेगा, किसी और शेंजन कंट्री की और मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी स्पेसिफिक एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा उसमें से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने जस्ट एक आप लोगों के लिए रिमाइंडर छोड़ा है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और मैं शायरी भी आजकल डाल रहा हूँ भाई, उसकी और भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। पता है क्यों शायरी डाल रहा हूँ, उसके नीचे कमेंट आ रहा है कि भाई मेरे को डेट नहीं मिला। भाई वो वीडियो को थोड़ा सा इंजॉयबल भी और भी लो, क्योंकि देखो भाई जब भी परमात्मा ने या गॉड ने चाहा कि आप लोगों को एक अच्छी लाइफ में डाल देगा, जहाँ आपका स्ट्रगल ख़त्म कर देगा, भाई वो तभी होगा। थोड़ा सा ऐसे लाइफ को इंजॉयबल थोड़ा सा जीने का ट्राई करो। ऐसे मत सोचो कि यार पता नहीं शायद मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लेकर आओ, क्योंकि बहुत से मेरे को मैसेज ऐसे नेगेटिव थॉट के आए हुए हैं कि भाई पता नहीं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है जो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, मैंने इतने साल वेस्ट कर लिए, अब इधर स्लोवाकिया को ट्राई किया तो स्लोवाकिया में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। भाई देखो आप लोग अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव वाइब में मत रखो, आप भी पॉजिटिव रहो। स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। अगर आपके एजेंट ने मेल डलवा दिया है बोलकर, तो भाई आप पेशेंस रखें, ज़रूर आप लोगों को डेट मिलेगी और आप इधर आकर ज़रूर काम करोगे, ठीक है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ कि हाँ भाई ऐसे नहीं काम ऐसे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं ना तो कोई एजेंट हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा ब्लॉगर हूँ जो आप लोगों को लालच दूँ कि हाँ भाई अगर तूने मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे को इतने पैसे दे। मैं पेड जो है कॉलिंग करता हूँ, जब पेड बातचीत करता हूँ, भाई मेरा ऐसा सीन नहीं है। मेरे को लोग कोई पूछ भी लेते हैं, मैं जस्ट आपको एक ब्लॉगिंग के ज़रिए नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ कि आप लोग जब इधर आ जाओगे और सर्वाइव करोगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैं फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें पहले सुनी हुई हैं, देखी हुई है, और माइंड में मेरे पहले से ही बातें थी कि इधर ऐसा भी होता है, ठीक है। अब ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एक ऐसी और अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। आप दो इजाज़त, बाय बाय, सत श्री अकाल।